आज के युग में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक निस्संतान जोड़ा भी संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है। ये तभी संभव हो सकता है जब एक जोड़ा सही डॉक्टरी सलाह ले एवं अति आधुनिक मशीनों और विधियों द्वारा माता पिता होने का सुख प्राप्त करे। बांझपन की समस्या 40% औरतों में, 40% आदमियों में और लगभग 20% दोनों में पाई जाती है। लगभग 8 से 10% ऐसे जोड़े भी होते हैं जिनमें कोई कारण नहीं होता पर फिर भी उनको बांझपन की समस्या होती है। जब भी एक निस्संतान जोड़ा डॉक्टरी सलाह के लिए आते हैं, दोनों आदमी और औरत के टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले दोनों की एक डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है, जिसमें लेडी की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछी जाती है और पूछा जाता है कि उनको कोई आपसी संभोग में प्रॉब्लम तो नहीं आती। आदमी का जो टेस्ट है, सबसे पहले एक सीमन टेस्ट किया जाता है, जिसमें हमें पता लगता है कि आदमी में स्पर्म्स की क्या मात्रा है। स्पर्म्स बिल्कुल नहीं है, जिसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, या स्पर्म्स की कमी है, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, या स्पर्म्स तो हैं पर मात्रा कम है और डेड ज्यादा है, जिसको हम ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। अगर एक आदमी के सीमन में इन्फेक्शन पाई जाती है तो उसका सीमन कल्चर भी किया जाता है। अगर स्पर्म्स बिल्कुल नहीं है, यानी कि एजोस्पर्मिया है या स्पर्म्स की मात्रा कम है, तो एक आदमी के आगे और टेस्ट किए जाते हैं। देखा जाता है कि उसके स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं, कि अगर स्पर्म्स बन रहे हैं और वो बाहर नहीं आ रहे, जिसको हम ब्लॉकेड कहते हैं। इसके लिए एक आदमी के हार्मोन्स की जांच की जाती है, गोलियों की स्कैन की जाती है, जिसमें गोलियों का साइज देखा जाता है, खून का रवाब देखा जाता है और देखा जाता है कि कोई वेरिकोसील तो नहीं। उसके बाद गोलियों में से पानी लेके देखा जाता है कि स्पर्म्स बन रहे हैं, कि स्पर्म्स बन के बाहर आ रहे हैं या बन ही नहीं रहे, जिसको हम ब्लॉकेड कहते हैं। एक औरत के जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें सबसे पहले एक स्कैन किया जाता है। ये स्कैन ब्लैक एंड व्हाइट एवं रंगीन भी हो सकता है। देखा जाता है कि बच्चेदानी का साइज क्या है, यूट्रस ठीक है, उसकी तय ठीक है, कोई अंदर रसौली तो नहीं है। उसके बाद साथ ही अंडेदानियों की जांच की जाती है। देखा जाता है कि अंडे ठीक बन रहे हैं, कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज तो नहीं, जिसमें अंडेदानी में छोटी छोटी पानी की रसौलियां बन जाती हैं, या कोई खून की रसौली तो नहीं है। उसके बाद एक लेडी के डिटेल्ड हार्मोन्स टेस्ट किए जाते हैं। देखा जाता है उसको कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं, जिसके कारण उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उसके बाद एक लेडी की ट्यूब्स की जांच की जाती है। जो ये जांच है 3 तरह से की जाती है। एक तो हम एक्सरे के जरिए भी कर सकते हैं, जिसको हम हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी कहते हैं। दूसरा ये स्कैन के जरिए भी की जाती है, जिसको हम सोनोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं। और तीसरा है जिसको हम दूरबीन डाल के पेट में ट्यूब्स देख सकते हैं। इसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ के एंटीस्पर्म एंटीबॉडी टेस्ट भी किए जाते हैं। कई बार देखा गया है कि एक हस्बैंड वाइफ की कंसेप्शन तो हो रही है, यानी कि प्रेगनेंसी हो रही है, पर बार बार एबॉर्शन हो रहा है, बच्चा गिर रहा है। ऐसे केसेस में हम स्पेशल टेस्ट करते हैं, जिसमें कि देखा जाता है लेडी के एबॉर्शन क्यों हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि जो फर्दर प्रेगनेंसीज हैं वो पूरे 9 मंथ्स तक कंप्लीट हों और उसको एक हेल्दी बेबी मिल सके। जिन आदमियों में शुक्राणुओं की समस्या है, उनके लिए हमारे पास स्पेशल विधि है, जिसको हम इक्सी विधि कहते हैं। इस विधि से वे आदमी भी संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं जिनमें बाहर स्पर्म्स नहीं आते, ब्लॉकेड के कारण एजोस्पर्मिया है, या शुक्राणुओं की मात्रा इतनी कम है कि किसी और विधि से वे प्रेगनेंसी नहीं प्राप्त कर सकते। इस मशीन को हम इक्सी मशीन कहते हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए यूज की जाती है जिसमें हमने इक्सी करनी है, जिनमें स्पर्म्स नहीं है। इसमें एक एग और एक स्पर्म का मिलन माइक्रोस्कोप के अंडर किया जाता है। इस विधि में हम एक स्पर्म लेके एक एग से उसका मिलन करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, और 48 से 72 घंटे बाद भ्रूण बनाकर लेडी की बच्चेदानी में रखते हैं। इस मशीन को हम लैमिनर एयर फ्लो कहते हैं, जिसका वातावरण कीटाणु रहित वातावरण है।
ये स्पेशल माइक्रोस्कोप है जिसको हम स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें जब हम लेडी के अंडे निकाल लेते हैं तो इस माइक्रोस्कोप में हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं और एग और स्पर्म का मिलन किया जाता है। जिन आदमियों में स्पर्म्स अंदर ही नहीं बन रहे, यानी कि गोलियों में ही नहीं बन रहे किसी भी कारण, उनके लिए हम हार्मोनल थेरेपी भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर उससे भी उनके स्पर्म्स नहीं बने तो हमारे पास सीमन बैंक है जिसमें कि फ्रोजन कीटाणु होते हैं जो कि हर बीमारी के लिए टेस्टेड होते हैं और स्किन कलर, हेयर कलर, ब्लड ग्रुप एवं हाइट चेक की जाती है और उस हिसाब से सीमन लेके इंजेक्ट किया जाता है। इनको हम सीमन बैंक कहते हैं। इसमें जो है शुक्राणु फ्रीज किए जाते हैं, ये -90 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज किए जाते हैं और ये अनगिनत टाइम के लिए फ्रीज किए जा सकते हैं। ये स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए भी है जिनके हस्बैंड बार बार सीमन नहीं दे सकते या फिर उन्होंने बाहर जाना है और वो बाहर से नहीं आ सकते, तो हम सीमन लेके फ्रीज कर सकते हैं। अगर एक लेडी की ट्यूब्स बंद है और उसकी शादी को काफी साल हो गए हैं और ट्यूब्स खुल नहीं पा रही, तो ऐसे केसेस में हम आईवीएफ की टेक्निक करते हैं जिसको हम परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। इस विधि में एक लेडी को महीने के दूसरे दिन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इन इंजेक्शंस द्वारा लेडी के अंडे बनाए जाते हैं और जब ये एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड द्वारा ये एग्स ट्यूब में निकाले जाते हैं और जो एग और स्पर्म्स का मिलन है वो टेस्ट ट्यूब में किया जाता है और फिर भ्रूण बनाकर 48 से 72 घंटे बाद लेडी के यूट्रस के अंदर रखा जाता है। इस मशीन को हम CO2 इंक्यूबेटर कहते हैं। इसका वातावरण एक लेडी की बच्चेदानी के अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है और ट्यूब के अंदर एटमॉस्फेयर होता है, इसका वातावरण बिल्कुल उसकी तरह होता है। इक्सी विधि और टेस्ट ट्यूब बेबी का सफलता का दर बढ़ाने के लिए आजकल स्पेशल टेक्निक्स आ गई है जिनको हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर कहते हैं, लेजर हैचिंग कहते हैं। इन चीजों के कारण जो है आईवीएफ और इक्सी का सक्सेस रेट काफी हद तक ज्यादा हो जाता है। जिन लेडीज को अंडेदानी की समस्या है जिसमें कि उनका एग ठीक नहीं बनता या एग छोटा बनता है और एग मैच्योर होकर फटता नहीं है, ऐसे केसेस में हम लेडी को हार्मोनल इंजेक्शंस दे सकते हैं जिससे कि एग साइज ठीक बन जाता है और प्रेगनेंसी सीमन इंजेक्ट करके की जा सकती है। अगर एक लेडी की अंडेदानियां ही फेल हो गई हैं जो कि अपना एग नहीं बना सकती या लेडी की उम्र ज्यादा हो गई है, उसके पीरियड्स बंद हो गए हैं और मेंसेस नहीं आ रहे पर वह भी संतान सुख चाहती है, तो ऐसे केसेस में हमारे पास स्पेशल बैंक है जिसको हम एग बैंक या भ्रूण बैंक कहते हैं, जिसमें हम लेडी के लिए एग्स लेके स्पर्म के साथ मिलन करके भ्रूण बना सकते हैं। सो कि एक जो लेडी है जिसके पीरियड्स बंद हो गए हैं, किसी भी कारण बंद हो गए हैं या उम्र के कारण बंद हो गए हैं या पहले ही बंद हो गए हैं, वो भी संतान सुख की प्राप्ति कर सकती है। अगर एक लेडी में उसकी अंडेदानियों में रसौलियां हैं जो कि रसौली पानी वाली है या खून वाली है, तो उन केसेस में उसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे केसेस में हम दूरबीन द्वारा, जिसमें कि सिर्फ एक टांका लगता है, ये रसौलियां निकाली जाती हैं और फिर लेडी को एग बनने की दवाई दी जाती है जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर एक लेडी के यूट्रस में प्रॉब्लम है, उसका साइज छोटा है या यूट्राइन लाइनिंग कमजोर है, तो ऐसे केसेस में हम लेडी को हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं। उसको दवाइयां और इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि यूट्रस का साइज जो है, बच्चेदानी का साइज बड़ा हो जाए और उसकी तय ठीक हो जाए। फिर हम लेडी का अंडा बना सकते हैं या भ्रूण बैंक से अंडा लेके टेस्ट ट्यूब बेबी विधि द्वारा प्रेगनेंसी कर सकते हैं। अगर एक लेडी में यूट्रस में रसौलियां हैं जिसको हम फाइब्रॉइड्स कहते हैं, तो ये रसौलियां प्रेगनेंसी नहीं होने देती। ये रसौलियां भी दूरबीन द्वारा निकाली जा सकती हैं और लेडी का यूट्रस ठीक किया जा सकता है। इसमें लेडी का जो हॉस्पिटल स्टे है वो काफी कम हो जाता है और बच्चेदानी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। रसौलियों के कारण बच्चेदानी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती और लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। जिन केसेस में लेडी की ट्यूब्स बंद है और वो कॉर्नुअल ब्लॉक है और ऐसी लेडीज जो टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं कराना चाहती,
उन केसेस में हम बिना ऑपरेशन के, बिना कोई चीर-फाड़ के हिस्टेरोस्कोपिक ट्यूबल कैनुलेशन द्वारा ट्यूबें खोल भी सकते हैं। अंत में मैं निस्संतान जोड़ों को यही सलाह देना चाहूंगी कि वे निराश ना हो और जल्द से जल्द डॉक्टरी सलाह लें। अति आधुनिक विधियां जैसे कि ICSI विधि, IVF विधि यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी विधि, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, लेजर हैचिंग, भ्रूण बैंक एवं सीमेन बैंक द्वारा वे संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।